जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So welcome all of you. Welcome back. Hare Krishna. Sorry. Next week. She is traveling before me on 13th. Hare Krishna. शिफ्टिंग हो गया आपका? बाकी दादर किधर? वर्ली, प्रभा देवी, सिद्धि विनायक के ऊपर। वेलकम बैक श्रुति माता जी। हरे कृष्ण। स्वागत किया कि नहीं? कहाँ चौथी बार आई है? फर्स्ट टाइम आफ्टर मैरिज। हाँ सत्संग शी हैज कम फर्स्ट टाइम। हाँ उसमें तो आएगी ना, घर है तो। सत्संग शी सेड आई विल कम एवरी वीक। कुछ भी। I was always there. I didn't come for last few weeks because of rain. Hare Krishna. So now finally we are on the 18th chapter of the Srimad Bhagavatam, first canto. So this 18th chapter is like giving background music. Hare Krishna. So till 17th chapter we discussed how Parikshit Maharaj received Kali Yuga and how he responded to Kali Yuga, right? Kali ko danda or puruskar. So in the last chapter we discussed about the 4 places that was given to Kali Yuga, right? जहाँ पे मांसाहार होता है, जहाँ पे गैम्बलिंग होता है, जहाँ पे इंटॉक्सिकेशन और व्यभिचार होता है, वो 4 चीज़ें कलियुग को दी गई। देन कलियुग सेड कि 4 चीज़ में तो मेरा काम होगा नहीं, बिकॉज आपके राज्य में 4 चीज़ें है ही नहीं। तो फिर परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है, जहाँ पे गोल्ड रहेगा वहाँ पे चले जाओ। गोल्ड मतलब अनवांटेड वेल्थ, राइट? या फिर एक्स्ट्रा वेल्थ जो ज़्यादा आपके कामकाज में नहीं आ रही, लेकिन जैसे रखी उसको देख देख के आप सोचते हैं कि यही मेरी ज़िंदगी है बस, और बस उसी में हमारा चित्त फंसा रहता है। सो दैट इज़ wealth which is extra. So then after that, this is chapter number 18. This chapter is entitled Brahman Balak Dwara Maharaj Parikshit ko Shap. So Parikshit Maharaj, the culmination of this first canto is Parikshit Maharaj will be cursed by a Brahmana boy. And then that's how Parikshit Maharaj will come over there and Srimad Bhagavatam will proceed into the second canto. Finally, beginning the discussion between Parikshit Maharaj and Sukadeva Goswami, which is the main subject matter of Srimad Bhagavatam. तो श्रीमद् भागवतम अगर देखा जाए वैसे तो अभी तक प्रारंभ हुआ नहीं है. दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन गोइंग ऑन और प्रील्यूड गोइंग ऑन, राइट?
So we begin the 18th chapter, and in the very first verse, Parikshit Maharaj, Suta Goswami takes over and he says, Suta Uvacha, Evai Dronyastra Viplushto, न मातुर उदरे मृत अनुग्रहाद भगवत कृष्णस्य अद्भुत कर्मणा. सो पहले ही श्लोक में परीक्षित महाराज सुत गोस्वामी बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं. बैकग्राउंड सेट करने के पहले वो कहते हैं, सुत गोस्वामी ने कहा भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं. उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके. राइट. सो व्हाई सुत गोस्वामी इज सेइंग लाइक दिस? मैं सत्संग में हूँ, आधे घंटे के लिए छोड़ दो मुझे. हरे कृष्ण. तो ये चैप्टर का टाइटल क्या है? परीक्षित महाराज कस्बा है ब्राह्मणा बॉय. चैप्टर का शीर्षक ही ऐसा है, शाप. ठीक है, शाप मिला. और सुत गोस्वामी क्या कहते हैं बिगिनिंग में? परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण ने जीवन दान दिया था. Now somebody will ask this question, why Parikshit Maharaj was not protected by the Lord? Why he was cursed? ऐसा नहीं कि बूढ़े हो गए थे वो हमारे जैसे. हम लोग सब बूढ़े लोग हैं ना यहाँ पे. हरे कृष्ण. I am already. आप बूढ़े हो जाओगे तो मेरा क्या होगा बताइए. पिक्चर का डायलॉग. हरे कृष्ण. Hare Krishna. So anybody who has taken birth in this world, जिस जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च, भगवद गीता 2nd चैप्टर. जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है. तस्मात् अपरिहार्थे न त्वां शोचितुम् अर्हसि. भगवान कहते हैं फिर चिंता करने की क्या बात है, सबको मरना ही है ना. आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, सब लोग मरने वाले हैं. तो वाई टू टेक अननेसेसरी लोड? चिंता क्यों करने का, बराबर ना. मरना तो है ना, बट प्रॉब्लम क्या है, कैसे मरना है वो हमारा बड़ा समस्या है. मरना तो है सबको, लेकिन कैसे मरना है. खुशी खुशी. इसका प्रोग्राम आप थोड़ी बना सकते हो, तो ऊपर वाले निर्देश करता है. क्यों? अरे वही प्रोग्राम बनाने की किस्मत के हिसाब से उसमें पूरी डायरी बराबर है. डायरी उन्होंने लिखी है, लेकिन उस डायरी में हंसना है या रोना है हमारे ऊपर निर्भर करता है. वो क्या होगा, कैसे मरेंगे वो तो लिखा होगा भगवान ने, बराबर है. बट अभी मरते समय हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? संतुष्ट होके जाएंगे या रोते हुए जाएंगे? राइट. दुखी होके जाएंगे या फिर संतुष्ट होकर के? अब कैसे सीधा बॉलीवुड से रामायण. हरे कृष्ण. सब जगह होना चाहिए ना, सब कवर होना चाहिए. राइट. सो द इवेंट इज नॉट इन योर कंट्रोल, बट द रिस्पॉन्स इज इन योर कंट्रोल. और श्रीमद् भागवतम यही हमें सिखाता है. इवेंट मतलब समझ रहे हैं ना, जीवन में क्या क्या होने वाले इवेंट है वो हमारे कंट्रोल में ना हो. बहुत सारा तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट क्या करें, फोन आ ही जाता है. सो व्हाट टू डू? द इवेंट इज नॉट इन कंट्रोल, बट आवर रिस्पॉन्स इज इन कंट्रोल. एंड दिस इज द होल थीम ऑफ एंटायर वैदिक लिटरेचर. हाउ यू रिस्पॉन्ड, किस प्रकार का आप प्रतिक्रिया देते हैं, उस प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रियाओं में आप उलझ जाएंगे. सामने वाले ने गाली दिया तो आप भी गाली देंगे तो क्या होगा, वो भी गाली देगा. फिर आप गाली देंगे, वो भी गाली देगा. एंड दैट विल गो ऑन. समवेयर समबडी हैज टू स्टॉप, अदरवाइज इट विल गो ऑन इटर्नली. किसी को तो रुकना पड़ेगा ना. तो आप रुकेंगे तो थोड़े समय के बाद वो भी सोचेगा. हवा में गाली दे के कुछ फायदा नहीं है. अगर सामने वाला एकदम पत्थर जैसा बन गया है, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग ओनली, तो फिर सोचो ना, दो लोगों का झगड़ा हो गया और सामने वाला ऐसे बैठा है, नो एक्सप्रेशंस, नो इमोशंस, तो सामने वाला कितनी देर तक झगड़ा करेगा? सोचो जरा. नहीं कर सकता ना. वो भी बोलेगा यार छोड़ दो, मज़ा नहीं आ रहा है. टक्कर होना चाहिए ना सामने वाले से भी. सो वी हैव टू बी लाइक दैट.
सो दैट इज हाउ, दिस इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर. बराबर बोला आपने. किस्मत में जो लिखा है वो बदल नहीं सकता, लेकिन हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो हमें बदलना है, और उसी से बनता है हमारा कर्म, उसी से बनता है हमारा भाग्य. राइट, रिस्पॉन्स कैसे देना है. सो नाउ कोई बोलेगा कि परीक्षित महाराज को भगवान ने क्यों नहीं बचाया. ऐसे लग रहा है ना यहाँ पे कि उनको शाप मिलेगा, अभी मर जाएंगे. राइट. सो सूतो गोस्वामी actually is now going to narrate a very distressing situation, a situation where normally we expect everything to go very nicely, right. यही उम्मीद करके आप लोग यहाँ पे आए हैं ना कथा में, कि जीवन में सब कल्याण हो, अच्छा धन रहे, अच्छा पुत्र रहे, अच्छे नाती पोते बने. राइट, ग्रैंड मदर बनना है ना. So we all expect that things to go on very nicely, right? But we do not know कि क्या होने वाला है हमारे साथ. Now especially when things will go against our desire, right? Like the situation here, अभी किसने सोचा था परीक्षित महाराज को इस प्रकार. Now he is not old person, he is in a prime youth, he was king, चक्रवर्ती सम्राट. राइट, ऐसी उम्र में उनको क्या मिला है, शाप मिलेगा अभी. नाउ तो देन, सो दिस में गिव अ थॉट दैट लॉर्ड डिड नॉट प्रोटेक्ट हिम एट ऑल. नाउ द क्वेश्चन इज, क्यों भगवान ने नहीं बचाया उनको. कोई पूछेगा अगर आपको. सो जस्ट टू अश्योर दैट द लॉर्ड इज ऑलवेज देयर एंड ही प्रोटेक्ट्स डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज. हर किसी का प्रोटेक्शन सेम लेवल का नहीं होता है, अलग अलग लोगों का प्रोटेक्शन अलग अलग लेवल पे होता है, एज पर देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट. राइट, एंड देयरफॉर राइट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर सुतो गोस्वामी इज रिमाइंडिंग ऑल ऑफ अस दैट एक्चुअली परीक्षित महाराज को अभी शाप मिला है क्या. वो तो पहले ही मरने वाले थे. मालूम है आपको कब मरने वाले थे, मालूम है. या इन द भागवतम ओनली 7th चैप्टर, याद है कि नहीं. अश्वत्थामा बोल गए क्या, 6 महीना ही हुआ होगा ना, ज्यादा नहीं हुआ है. या 7th चैप्टर, परीक्षित महाराज वाज इन द वूम ऑफ उत्तरा. दैट टाइम अश्वत्थामा he released ब्रह्मास्त्र टू किल परीक्षित महाराज. बराबर है, सुना था ना आपने. नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए वापस से. तो उस समय किसने बचाया था. तो कौन कह रहा है कि भगवान नहीं बचाते हैं. बिकॉज उत्तरा जाके बोली भगवान बचाओ, उसके लिए बचाओ. बराबर. कोई नहीं बोला बचाओ. नहीं बचाया. इधर कोई नहीं बोला और अभी बोलेगा भी नहीं. बिकॉज द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड कम्स इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट फॉर्म्स, एट डिफरेंट लेवल्स. दैट टाइम फिजिकल प्रोटेक्शन वाज रिक्वायर्ड, कृष्णा facilitate that. This time physical protection was not required. This time different level of protection was required, and that's how we will discuss. So ऐसे तो पहले ही मरना था. वैसे हमारी जिंदगी भी देखेंगे हम लोग. कोई बोलेगा मुझे भगवान ने इतना नहीं दिया, उतना नहीं दिया. अरे अभी कितना जीवन हो गया हमारा, कितने साल हो गए हमारे, 70, 75, 80, कितने साल हो गए. तो जस्ट इमेजिन, पिछले 75 साल तक भगवान ने आपको क्या क्या नहीं दिया. तो अभी अगर कोई बोलेगा भगवान ने ये नहीं दिया मुझे, तो ये तो नाइंसाफी होगी ना भगवान के साथ. मतलब आप भगवान ने क्या दिया आपको वो नहीं याद कर रहे हैं. लास्ट 75 ईयर्स भगवान ने आपको इतना कुछ दिया वो याद नहीं है, लेकिन आज एक चीज थोड़ी गलत हो गई तो आप भगवान को तुरंत जज करना चालू कर दिए. क्यों भूल रहे हो कि इतने साल तक भगवान ने जीवन दिया हमको. अरे हमको मरना तो, हम तो गर्भ में भी मर सकते थे. सोचो अगर हम पहले ही अगर कुछ, कितनी सारी हमको बीमारी आके जा चुकी है ना, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस आके जा चुका है ना सबको, कुछ ना कुछ. किसी को कुछ मलेरिया होगा, किसी को डेंगू हो गया होगा, किसी कोरोना में बच गए, कुछ कोरोना बच के निकल गए हम लोग. कोरोना में कितने लोग मरे मालूम है ना आपको. सोचो. बट हम लोग अभी भी जीवित हैं.
बट फिर भी हम लोग सोचते हैं अरे भगवान मेरे लिए ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अरे पिछले इतने जीवन के जितने भी जीवन आपने बिताए वो सब किसकी कृपा से बिताए हैं? तो फिर अभी कुछ बोलने का अधिकार नहीं है आपको। उसी प्रकार यहाँ पे परीक्षित महाराज के संदर्भ में सुत गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित महाराज was not cursed, that was an arrangement of the Lord to facilitate appearance of the Srimad Bhagavatam. And even though अगर उनको श्राप भी मिला है तो वैसे देखा जाए तो ये 35 साल तो बोनस था फिर उनका, क्योंकि उन्हें तो पहले ही मरना था ना, गर्भ में ही मरना था, उनको जन्म भी नहीं लेना था। जस्ट इमेजिन, गर्भ के अंदर ही उनका मृत्यु हो जाता, लेकिन इतने साल वो जिए, मतलब किसकी कृपा थी? वो भगवान की कृपा थी। इस बात को इसलिए भूलना नहीं चाहिए that Krishna has already protected him, and Krishna's protection comes in different ways. Don't try to judge God as per just one particular situation. Try to see the whole picture. That's why उनको यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, कृष्ण से अद्भुत कर्मणा। अद्भुत कर्मणा मीन्स उनके कार्य कैसे रहते हैं? वेरी मिस्टिकल एंड अद्भुत रहते हैं, आश्चर्यजनक रहते हैं, जिनको हम समझ नहीं सकते। So sometimes Krishna's wonderful work we may be able to perceive and understand, and sometimes we may not be able to understand कि क्या हो रहा है हमारे साथ। But whether we are able to understand or not, we still continue chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। Why? Because that is my duty. मेरा कर्तव्य वही है, चाहे मैं यहाँ पे हूँ, वहाँ पे हूँ, कहीं पे भी हूँ, जीवित हूँ या फिर मैं दूसरे लोक में चला जाऊँ, मेरा कर्तव्य है भगवान का भजन करते रहना। राइट? So that's why Sutta Goswami here in the beginning itself tells us that he was protected. Don't think that he was not protected. Don't doubt Krishna's protection, but keep serving. Right? In our life also we have to see the whole picture. Sometimes in particular incidents, if something doesn't happen as per our plan, we pray to Krishna for protection. And if that thing doesn't work out, protection नहीं मिलता, तो हम लोग सोचते हैं कि क्या हो रहा है सब हमारे साथ। राइट? बट कृष्णा इज एक्चुअली इज अ वेल विशर। श्रीदम सर्वभूतानाम गीता में कहा गया है, 5th chapter 29 verse, श्रीदम सर्वभूतानाम। श्रीदम मीन्स मैं आपका फ्रेंड हूँ, वेल विशर हूँ। एंड दैट वेल विशर इज नॉट जस्ट फॉर जैसे कोई आपका फ्रेंड रहेगा तो आप बोलते हैं कि मैं आपके लिए वेल विशर हूँ। कब तक? जब तक हम लोग साथ में हैं। फिर स्कूल से हम छूट गए, कॉलेज से छूट गए, तो फिर क्या होता है? दैट फ्रेंड हैज गॉन टू डिफरेंट कंट्री, यू आर हियर, द फ्रेंड इज देयर। राइट? कब तक वेल विशर रह सकते हैं हम लोग संसार में? कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। बट भगवान कैसे हैं? सदा सर्वदा काल के लिए हमारे वेल विशर है, फॉर लाइफ आफ्टर लाइफ, इटर्निटी। So we should not forget that, and we should not demand also. So rather than demanding protection as per our plan, as per our terms, if we look back into those times when he protected us, and based on those times we focus on being open-minded and expect it. Open-minded, let me see what Krishna is going to do now for me, right? That's why he is Adbhuta Karmana. तो प्रभुपाद जी परपड़ में लिखते हैं, नैमिषारण्य के सारे ऋषि महाराज परीक्षित के अद्भुत शासन के विषय में विशेष रूप से कली को दंडित करने तथा अपने राज्य में से कोई भी हानि न पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से अक्षम बनाने के प्रसंगों में आश्चर्यचकित रह गए। सुत गोस्वामी भी महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन करने के लिए कम आतुर न थे, और यह श्लोक नैमिषारण्य के ऋषियों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए सुत गोस्वामी ने कह सुनाया। सो इफ द स्टोरी में थोड़ा रोमांच होना चाहिए ना। इफ द स्टोरी इज लाइक प्रभु जी आए, बैठे और कथा करके चले गए, देयर इज नो एक्साइटमेंट। इफ प्रभु जी गेट्स लेट एंड द न्यू गेस्ट हैव अराइव्ड ऑन टाइम एंड दे आर वेटिंग, सो देयर इज एक्साइटमेंट, राइट? एंड if somebody has come after a long period of time, still there is excitement. So there has to be some suspense and some new excitement. तो श्रीमद् भागवतम इज लाइक दैट। स्टोरी कैसा है? किसी को श्राप मिल गया, मर गया। इट्स नॉट लाइक कि परीक्षित महाराज थे तो फिर उन्होंने शादी किया, बच्चे हो गए, घर परिवार बड़ा किया, फिर एकदम बहुत धन कमाया और अंत में चले गए। ऐसा नहीं। द स्टोरी हैज टू बी समथिंग विच यू लाइक टू हियर,
नॉट दैट रेगुलर अपना रोज का अपना वही स्कूल कॉलेज गया नौकरी गया कमा के फिर मर गया, राइट? So that's how he says this is he's excited to narrate this story and then he said in the second verse, इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे, अतएव वे उड़ने वाले सर्प के भय से जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोपभाजन बनने के कारण काटने वाला था न तो भयभीत थे न अभिभूत थे. दिस इज प्योर हिंदी. वेरी प्योर हिंदी, राइट? सो इन इंग्लिश इट सेज दैट ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ द सी. जनरली कैसा रहता है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी मृत्यु के बारे में नहीं बताएगा आपको, दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. आप तो बताते किसी को, किसी के जीवन में कुछ दुर्घटना होने वाली है और वो टाल नहीं सकते, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर क्यों बताएगा भाई? नहीं बताते ना. इन रेयर केसेस, sometimes, yeah, sometimes, but not, usually. yeah, usually not, because that will actually really disturb the person and जो बच्चा कुचा जीवन है वो भी नहीं जी पाएगा. If they can handle it, then. Yeah, and mostly people cannot handle it, right? सोचो ना, नॉर्मल चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते अगर उनको बताया जाए कि नेक्स्ट 7 days यू आर गोइंग टू डाई, आफ्टर 7 days, राइट? तो क्या हालत खराब है. सोचो जरा, सोच के ही मर जाएगा ना. मरने से पहले सोच के ही मर जाएगा. सो जनरली एस्ट्रोलॉजर विल नॉट टेल दैट, बट परीक्षित महाराज के केस में ऑलरेडी बताया गया था. इफ यू रिमेंबर, आई थिंक 12th चैप्टर, द क्वालिटीज ऑफ परीक्षित महाराज, इट वॉज ऑलरेडी मेंशन कि परीक्षित महाराज क्या होने वाले हैं. उनके अपने जब वो राजा होंगे, इन द प्राइम ऑफ हिज यूथ, ही विल बी कर्स्ड बाय अ ब्राह्मण बॉय एंड ही विल डाई, राइट? तो अभी वो कैसे मरेंगे वो भी बताया था. सर्प के दंश से मरेंगे, तक्षक, राइट? और आप सोचिए जरा, युधिष्ठिर महाराज ने ये सुना था पहले एस्ट्रोलॉजर से, बट युधिष्ठिर महाराज ऑल्सो नॉट वरीड. आपने कभी पढ़ा है क्या? इतने सारे हमने चैप्टर्स भी पढ़े गए. परीक्षित महाराज दिन भर रात भर टेंशन ले रहे, अरे परीक्षित को सांप काटने वाले, परीक्षित को सांप काटने वाले. He didn't bother at all. He was not unnecessarily worried. Why? Scientists will grow. Yes, he very well knew that it was really out of his control. आपको जब ये मालूम रहेगा, then only you can be anxiety free. Generally we think that the situation is under my control. If the situation is under your control, then there was no need to come over here. हम लोग संसार में आए मतलब सिचुएशन हमारे हाथ से निकल गया, राइट? इसलिए परीक्षित युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताया गया. ऐसी जैसे युधिष्ठिर महाराज थे वही क्वालिटीज उन्होंने पास ऑन किया अपने ग्रैंडसन को, परीक्षित महाराज को. ही वॉज फियरलेस, ही ऑल्सो वॉज फियरलेस लाइक हिज ग्रैंडफादर. सो इट इज सेड युधिष्ठिर महाराज वॉज नॉट इन एंजाइटी बाय हियरिंग परीक्षित महाराज डेथ प्रेडिक्शन, राइट? Many verses describe Parikshit Maharaj will be like this, like that, and in one verse it was said he will die by the snake bite, right? And Yudhishthir Maharaj does not get obsessed with that. Why? Because Yudhishthir Maharaj knows everybody is born at some time and will die at some time. सब मरेंगे. The mortality rate is 100%. बराबर है ना? तो कोई बोलते हैं कि डेथ रेट कितना है इस संसार में? डेथ रेट 100% है. यू कैनॉट चेक डेथ. बर्थ रेट कितना है वो मालूम नहीं. नॉट अंडर कंट्रोल. सम मे बी एबल टू टेक देयर बर्थ इन दिस वर्ल्ड, सम मे नॉट. मर जाते हैं वैसे ही. कुछ लोग तो एबॉर्शन करवा देते हैं, बट डेथ पक्का, कोई भी नहीं टाल सकता इसको. नोबडी कैन डिनाई. मरना है मतलब निश्चित. इसलिए कहते हैं ना प्रभुपाद जी का, एज श्योर एज डेथ. यू कैनॉट बाईपास, यू कैनॉट कंट्रोल और ट्राई टू. एक था, एक प्रभुपाद जी की स्टोरी बोलते हैं. वन टाइम वन मैन वाज देयर एंड ही थॉट दैट एट द टाइम ऑफ डेथ इफ यमराज कम्स टू टेक मी अवे, आई हैव टू डू समथिंग. कुछ तो ऐसा करूँ कि मैं यमराज को भगा दूँ वहाँ से. तो क्या करता है, आपने सुना है कभी, पुरानी स्टोरी है, तो अपने पूरे बॉडी में पूरा स्टूल लगा लेता है पूरा. तो ही थिंक्स दैट
इतना हॉरिबल स्मेल आएगा कि यमराज विल नॉट कम नियर टू मी. सो पीपल कैन बी सो फुलिश, राइट. अगर ऐसा होता तो फिर कितने लोग जिंदा रह जाते हैं, राइट. सो दैट डिडंट हैपन. So that's how Parikshit, Yudhishthir Maharaj, therefore he was not unduly worried, right? So इसको ऐसा कहा गया है, the Srimad Bhagavatam has referred death of Parikshit Maharaj already, and here also his death is talked about in nonchalant way, that is in relaxed way, not displaying anxiety or over enthusiasm. देखो क्या होता है ना, the great sages or those who are spiritual in their क्या बोलते हैं उसको, consciousness, they are not so much excited or they are not so much depressed. जनरली हम लोग क्या होता है, एक्साइट हो जाते हैं ना, बहुत सारा कुछ ऐसा चीज़ मिल गया एक्साइट हो जाते हैं बहुत, वाव, और कुछ बेकार हो जाते हैं तो वी गेट डिप्रेस्ड. दिस इज अ इंडिकेशन दैट वी आर स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. वी आर वेरी मच कंट्रोल बाय द मूड्स ऑफ द माइंड. अभी भी मन का जबरदस्त कंट्रोल है हमारे ऊपर. अगर बोलेंगे पिकनिक जाना है तो फिर एक्साइटेड हो जाता है. पिकनिक नहीं है, सोचता है अभी क्या करेंगे, बरसात हो रही है, कहीं नहीं जा सकते, बरसात रुक गई, एक्साइट हो जाता है, नाउ आई कैन गो आउट, राइट. सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ हाउ वी आर एडवांस्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ. इसीलिए गीता में आपने पढ़ा होगा ना, टू मच एक्साइटमेंट और टू मच अवर्जन एक्चुअली इज नॉट गुड फॉर प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल लाइफ. इसलिए उसको कहते हैं इक्वानिमिटी इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ. इक्वानिमिटी मतलब समझते हैं ना, इक्विपॉइज्ड, सम शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्य स्थाम तितिक्षो भारत. सेकेंड चैप्टर कृष्ण कहते हैं, सेकेंड चैप्टर 14 वर्स, यू हैव टू बी सम रहना चाहिए. दुख हो सुख हो कोई बात नहीं, अपना कर्तव्य करते रहो, क्योंकि एनीवे करना ही पड़ता ना कर्तव्य अपना. अभी विंटर आएगा, समर आएगा, क्या होगा, किचन तो आपका चलता रहेगा ना. इन द विंटर इट इज वेरी प्लीजिंग टू गो नियर फायर. इन द समर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट, राइट, बट स्टिल यू हैव टू. व्हाई? बिकॉज ये क्या है अपना, क्या है, पेट है. मुझे लगा बोला पेट है. या नीड, यस करेक्ट. नीड मीन्स समटाइम मोर देन नीड, इट्स अवर ड्यूटी. कभी कभी क्या है, बोलेंगे मुझे नहीं खाना है आज कुछ, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी आज, जाने दो. That's what ना, ड्यूटी. You may not just control your need, but for others you have to do. उसी प्रकार कभी कभी मुझे कंटाला आता है आने के लिए. I get tired traveling so many places. छुट्टी दे दो, 2 दिन छुट्टी मिला था, बारिश हो गई थी तो. कभी ये भी want to. That is not छुट्टी. That is not छुट्टी. That is major छुट्टी. मेजर छुट्टी कुछ भी. That is बड़ा स्कूल. This is छोटा स्कूल. I have to travel with so many people and look after them. Hare Krishna. But we have to do. That is our duty, right? So उसी प्रकार यहाँ पे कहा जा रहा है कि we don't get excited or we don't get depressed, right? So that's why he was saying earlier that Parikshit Maharaj was protected at the time of birth, and at the time of death also he is now getting protection. क्या protection है वो हम देखेंगे अभी. Now what's that protection? परीक्षित सी मृत्यु के समय में सबसे बड़ा जो प्रोटेक्शन भगवान से हमको मिल सकता है वो क्या है? परीक्षित महाराज was not overwhelmed. He was not fearful. He did not go into illusion. जानते हैं ना मृत्यु के समय में क्या होता है? जल्दी मालूम पड़ेगा. समय निकट है हम सबका, और समय कैसे जाता है? इट गोस फास्ट लाइक अ विंड. मालूम पड़ता है कि टाइम कैसे जा रहा है. कितना साल हो गया हमको? 2 साल हो गया ना. देखो कैसे चला पता चला कुछ? कब हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे, कब केशिका का शादी भी हो गया, राइट?
माता जी यहाँ से शिफ्ट भी हो रही है, कहाँ पे, प्रभा देवी। कुछ लोग यहाँ से कहाँ चले गए, कोई दिल्ली, कोई कलकत्ता, कोई कहाँ चला गया। उनके भी, आपके भी लड़के का शादी हो गया ना, सोचो। अब उनके बच्चे भी होंगे, बच्चे बड़े भी होंगे, पता भी नहीं चलेगा टाइम कैसे चला गया। तो हम लोग सोचते रहेंगे। मेरा ही ग्रैंडसन आज सवेरे आया अमेरिका से 5 बजे। सोचो कब वो जन्म। जॉब करने लगा। जॉब की जाप, जॉब, we should do job also. सो टाइम कैसे जाता है हमको मालूम नहीं पड़ता है, राइट। सो मृत्यु के समय में जो फियर है, इल्यूजन है, दुख और कष्ट है, वो नहीं हुआ परीक्षित महाराज को। ही वॉज वेरी हैप्पी टू डाई। आर यू रेडी टू डाई? आ जाओ। बिकॉज इन द भगवद गीता कृष्णा सेज मृत्यु सर्वहरश्च हम। कृष्ण कहते हैं मैं मृत्यु हूँ और मैं आपको लेने के लिए आऊंगा। तो भगवान आएंगे तो उनको बुलाना, आइए भगवान, आई एम रेडी टू कम विथ यू। बट आर वी रियली रेडी? यस जैस्मिन माता जी। I'm just thinking, yes, but बट my daughter, every time she visits me, every time she visits me, 1 week before her departure for Canada, she looks very sad and forlorn. And every time I ask, she gets all teary-eyed, you know. So every time I ask her what's the matter, she said, "Don't leave me and go. I have nobody else to be with. Please." She's married and all that, but she's okay. She doesn't have siblings. ओके। So please don't leave me and go, please. So it is so pathetic to see her face, Prabhuji. So I always pray to God that make her strong and, you know, and then do whatever you want to do. That is my story. हरे कृष्ण। That's everybody's story. No, they have siblings and ये all. मोह वाले आपको दिखते हैं ना, ये मोह वाले हुए ना, प्रभु जी। सॉरी। ये सब मोह वाले हैं, आपके बच्चे, आपका मोह वाले Means, your See, there are two things. See, there are two things. everybody's story. There has to be affection. Affection होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, but attachment नहीं होना चाहिए. Because attachment is the cause of our bondage in this world. हाँ, उनको बोलो आप। हरे कृष्ण। उसके लिए तो इधर आते हैं प्रभु जी, डिटैच करके। So actually it is very difficult to detach. जब से हमारा ऑपरेशन हुआ है, तब से समझ लीजिए पल्लवी का रोज सवेरे उठती है तो पहले हमको वीडियो कॉल करके तब उनका शुरुआत हो चुका है। अमेरिका में ना, So affection होने में कोई problem नहीं है. That's good thing actually. Because when your heart is very soft, then only you can actually love God. This is good sign that heart is soft. But only thing that affection should not lead to attachment. See, there are two different things. समझने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा. जैसे हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, and sometimes we get attached also. अरे this devotee is very nice, that devotee is very nice, that place is very nice, that class is very nice, right? What do you think about our things? As long as you chant Hare Krishna, if you chant Hare Krishna, if you keep chanting Hare Krishna, no one is chanting except me. no, Hilal Mataji chanting, no? She always posts in the group, 8 rounds completed, 9 rounds completed. She has started this recently. You are also there in that group? No, not there. आप में से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया वो ग्रुप. You see, I didn't understand only what is going on. मीन्स दे डिडंट अंडरस्टैंड. मैंने एक हमारे ग्रुप का लिंक भेजा था जिसमें जपा का हम लोग लेते रहते हैं लोगों से, कौन कौन जप कर रहा है, क्या कर रहा है. सो आई टेक द एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, सुपरविजन. मैं देखते रहता हूँ कौन कौन जप कर रहा है, क्या कर रहा है. सो मैंने वो ग्रुप का लिंक भेजा था लास्ट टाइम. आई थिंक श्रुति माता जी इज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दैट ग्रुप. शी विल पोस्ट एवरी डे 2 rounds completed. You're also there in that group, no? I'm not in the group, but Why? I'm in the Nagas. Okay. Okay. She answered when it was on Wednesday or night. Okay. But Prabhuji, Yeah. I answered only once because every day I say that. So
That's almost 1 hour. Almost, sometimes 1 hour. There is 6 rounds. 6 rounds or 8 rounds. 8 And rounds. when I say everybody ends writing, I've done 18 rounds, I've done 40 rounds, I've done, then I. No problem. There are devotees who chant 1 round also. There is one devotee was posting 1 round, 1 round, 1 round. No problem. See, this is not for you to get, inferiority complex. But this is, this is good for you, because then you become accountable to someone. That I have to every day report someone. Then I can keep doing my japa, because somebody is looking after me. Somebody is waiting for me to respond. Right? You take it as a competition when you do. No competition. I can only do that much. Yeah, you take it competition. Competition is holding on. Let us do competition. Ekadashi we will chant 64 rounds. No? Arey baap re. 64 rounds. How can it अरे 1% did 108. be? वो आधा करते हो. नहीं, पूरे दिन में 1% did 150 rounds. They do 192 round also they do. पहले से एकादशी ना. Last Ekadashi, last. क्या होता है? अभी पहले से. 108 round means what? So we have to start chanting today morning 7 o'clock till night 1 o'clock, 2 o'clock it will get completed. That means you're not doing anything else, no work, Yeah. no responsibility. Don't do it. Not going to picture. No, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम सकते हैं, but एकादशी. मैं भी कॉन्शियस में पूरा बड़ा किया. घूमते घूमते तो कर सकते हैं। हाँ. हाथ काम में मन दाम में लेकिन देखना भाई मिक्सर में कहीं no, she's very liberal. What she's saying is, after we are done with our official rounds, then we can be. See क्या होता है, 15 दिन में एक बार तुम दे ही सकते हैं ना उतना टाइम, पर आपकी उम्र के लोग तो देना ही चाहिए. क्या करेंगे और आप लोग? कब करेंगे? अब वही ना, घर में क्या करेंगे और 32 वाला तो करते हैं। हाँ 32 करना ही चाहिए एकादशी के दिन में तो, कम से कम. Daily करते हैं। देखो डेली करते हैं, दैट इज पॉसिबल. 32 round means how much? 4 hours, 4.5 hours, that's it. कैलकुलेट कर रहे हैं. माला पहले जो माला से ये बोला आधा तक करते हो. क्या? बोला आधा करते हो नहीं करते हैं पूरा. माला पहले जो क्या मेरा मंत्र धीरे पहला का मंत्र डाल के मंत्र हाथ का माला छोड़ दो बनते में तो आज इसको तक नहीं, हमको हाथ का चाहिए. This is dangerous philosophy. Not suitable for Kali-yuga. आप ये बताइए घर में तो माला फिरे जीव फिरे मुखमान मनवा को 24 फिरे आदत चलेगा, फिर भी हाथ में घुमाते रहो. ये चलेगा. क्या होता है ना, मन में घूमने वाला माला कब बंद पड़ गया मालूम नहीं पड़ेगा, बट हाथ वाला चलते रहेगा. कम से कम फिजिकली तो चल रहा है ना, बिकॉज माइंड वी कैनॉट ट्रस्ट इन दिस एज. आप कब सो गए पता नहीं चलता आपको, राइट? सो आपका सत्संग बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है मुझे. Jasmine, what you say? You didn't know you dream. आई एम अटैच्ड टू योर सत्संग. No, brother. Saying brother, because the thing is, I shared another prayer also. It's a Parsi prayer which I say for my brother because he's not too well, he's not lung fibrosis. And that prayer I have to finish 1 lakh times that particular prayer that I say in 40 days. ओके, So it takes me 2.5 hours a day to say that prayer. एवरी डे. Every single day, and this is my 5th round. Like I've finished 40 days, 4 times. And this is my 5th round. So how long you have to do that? I mean Till my brother gets better. अच्छा, good ना, that's nice. I hope he gets better. If he doesn't get better, I won't get better. Okay, Hare Krishna. So that's how. It's already 6. शिफ्ट हो गया क्या? सोचो अभी इधर रहते हुए ऐसा हो रहा है, हम लोग साथ में जाएंगे टैक्सी में. So it is like that. So that's how he was actually given protection, right? So that's how it is said in this particular verse number 2. Parikshit Maharaj was not overwhelmed
Why? Because his consciousness was fully offered to Lord Krishna. Bhagvatya arpitashraya. It was offered to Krishna, and that's what ultimately matters. So we all have choices in life, right? And we all can decide when distress comes in our life, do we get disheartened and go away from Krishna, or we take shelter of Krishna? So abhi till 75th year everything was going on nicely, so bhajan chal raha tha. Abhi 76th year something happened to my body, so I started cursing Krishna. Just like in the 6th canto, वो स्टोरी है ना चित्रकेतु महाराज का और कृत्यद्युति का. तो वो चित्रकेतु महाराज को कोई भी ये क्या बोलते हैं उसको, बच्चे नहीं थे. एंड ही हैड 1 करोड़ वाइफ्स. एक भी बच्चा नहीं हुआ 1 करोड़ पत्नियों के होते हुए भी. दैट इज द फैक्टर ऑफ कर्मा. बट वो ऋषि मुनियों की ब्लेसिंग से हो गया एक बच्चा, बट वो मर गया. तो उसकी जो क्वीन थी, प्रिंसिपल क्वीन कृत्यद्युति, शी स्टार्टेड चैस्टाइजिंग गॉड. तुमको मालूम नहीं माँ से पहले बच्चा मर गया, ऐसा कभी होता है क्या? दिस इज अननेचुरल. सो जस्ट इमेजिन, बच्चा दिया तब कुछ नहीं बोला, बच्चा गया तो गाली देने लगे. सो दैट इज अवर नेचर. सो दैट्स हाउ दिस प्रोटेक्शन इज ऑफर्ड टू परीक्षित महाराज एट 2 levels. ये चैप्टर का पूरा समरी है काइंड ऑफ. देन यू कैन अंडरस्टैंड द होल flow of chapter very nicely. So there are 2 things: relief from problem and relief amidst problem. What do you want? Now tell me, क्या चाहिए आपको? Relief from problem चाहिए या relief amidst the problems? We take the easy way out, not Prabhuji, or actually we will take relief from problems. But that's the problem. Say that. Yeah. We say on this. बट एक्चुअली कोई बोलेगा हमको दोनों चाहिए. बट ऐसा नहीं होता है ना. Well, yes, 70 years now. We Yeah. have less problems. But that is not going to stop. Now it will start even more vigorously, because the more the body becomes old, all your identity will get crushed. Identity of being, very young, very energetic, maybe very beautiful also. पाउडर लगाएंगे तो पाउडर गिर जाएगा अभी. हरे कृष्ण. मुझे अभी भी पार्टी याद है आप लोग का, केशिका का पार्टी. पार्टी में तो सजदज भी आते हैं. तो मैंने क्या मना किया है? तो अच्छी बात है ना. अब कितना मेहनत किया होगा सजने के लिए वो अलग बात है. But that is how we have to seek relief amidst the problem, because problems are not going to end in this world. वापस वार स्टार्ट हो गया, मालूम पड़ा कि नहीं? अगेन रीस्टार्टेड. तो कैसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अभी सेटल होगा, अभी सेटल होगा, अभी सेटल होगा. ऐसे करते करते हम लोग बूढ़े हो गए अभी तक. He's making a lot of money on this Trump, because every time he stops the war, the share market goes up, and he makes a lot of money because he earns a lot of billions. And then again he starts the war, and when the market goes down, he buys more shares. जैस्मिन माता जी को स्टॉक मार्केट का बहुत नॉलेज है. He's made tons, billions of dollars. Yeah, but then what he will do, because he's a miserable guy. Even after making so much, He's making everybody else, he's making the whole world miserable. so what do you think? He's not miserable? Devil incarnate, he and that Putin both. Both are. See, they are equally miserable like how we are miserable, and we are part of that karma. The whole mass karma बोलते हैं ना पूरी दुनिया में. देखिए ऐसा नहीं सोचिए कि एक आदमी he is a demon, that doesn't mean we are not demon. We are small demons. He is a big demon. Comes and हिरण्यकशिपु and रावण, they were big demons. बाकी छोटे छोटे demon थे. अभी हमारा उतना कैपेसिटी नहीं है, नहीं तो हमको भी पावर मिलेगा तो हम भी we will also try to exploit. Right? The only thing, because we are reading Bhagavatam, we are connected to some Sanatan Sanskriti and some Samskar and God. हमको थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ता है कि भाई हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमको क्या बनना चाहिए. That's how we are regulated, controlled. Otherwise, तो क्या बोलते हैं, morality is the lack of opportunity. सुना है कि नहीं? Morality कब तक है? जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं है एक्सप्लॉइट करने की. जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा
every one of us will become demon. Hare Krishna. Sorry to say that, but this is a fact. But we are controlled and regulated by dharma, by the society. इसलिए भारत की संस्कृति इतनी महान क्यों मानी जाती है? Why India is so much glorified in terms of संस्कार? आज दुनिया में सबसे स्टेबल अगर कोई फैमिली है, स्टेबल कोई अगर आदमी है तो इंडियंस है. कहीं भी जाओ आप वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो हमारे लोग बाहर जाके काम करते हैं. वाई? बिकॉज वो संस्कार है उनके पास, परवरिश है. बाकी लोगों का तो कुछ कह नहीं सकते हम लोग, भले वो कितने. इसी बात में तो अपनी पत्नी को ही गुरु माना. सोचो कौन सी रत्नावली जब वो शादी के बाद चढ़ के गए तो उन्होंने कहा रत्नावली ने कि हार मान की देह में काम नहीं थी ऐसी जो श्री राम. तो तुलसीदास चले आए और वहाँ जाकर के तपस्या किया. उसके बाद जब लास्ट हुआ तो वो बीमार हुई, तो उनकी देखभाल किया. जब उनकी डेथ हो गई तो उनका पूरा अंतिम संस्कार करके उनके पैर छुए कि अगर वो ना होती तो मैं तो वही दाल भात और मतलब बच्चे और ये वो. बस उसी में उलझ जाता. हाँ, तो गुरु जी माना उनको पत्नी को. सो दैट इज इंडियन कल्चर. दिस इज इंडियन हेरिटेज, राइट? सो दैट्स ऑल. थैंक यू. हरे कृष्ण. मरप्रसलाल नागर ने लिखा है तुलसीदास मानस का हंस लिखा तुलसीदास और खंडन में लिखा है सूर्य. यस. तो ऐसा कल्चर होगा तो फिर हमको डेविएट होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं वो ऐसे रह के जा चुके हैं, राइट? बाकी उधर वेस्टर्न वर्ल्ड में लीडर कैसे होके जा चुके हैं? दोज हु हैव एक्सप्लॉइटेड द वर्ल्ड. अब यह झांसी के पास एक गोरछा है तो वहाँ मंदिर बनवाया. तो हमने देख बहुत पहले हमने एक साहित्य पढ़ा तो हमने कहा राम का ही ऐसा क्यों है जो मंदिर के बाहर ही रहते प्रांगण. फिर मैंने इसको पढ़ा देखा तो पता चला कि जो राजा शेर और थे तो उनकी पत्नी ने वो राम की भक्त थी, अयोध्या में जाके वो किया तपस्या. तो उनकी गोद में एक पुतला राम. तो वहाँ के लोग कहने लगे कि अरे यहाँ तो तुलसीदास ने कहा ये इनकी तपस्या से मिला इसीलिए इनका राइट. तो अपना वो पुतला लेके आई, जो मंदिर बनवाया था रावण ने उसमें रख दिया. लेकिन वह क्या कि वो जहाँ प्रांगण में रखा तो वहीं रखा रहा. और मेरी समझ में नहीं आया. बाद में पता चला कि राम वहाँ से आए थे तो ये कहा था जहाँ स्थापित कर दोगी मैं वहीं स्थित होगा. और आज भी रात को जब आरती हो जाती है रात की तो आदमी हनुमान जी राम को लेके अयोध्या जाते हैं और सवेरे 5 बजे लेकर के यहाँ ओरछा आते हैं. हरि बोल. बात जय ओरछा करके और वहाँ जो राजा थे ओरछा के उन्होंने मंदिर बनवाया और अपने लड़के से 9 मन सोना मांगा. तो उनके 9 लड़के थे, 9 मन सोना दिया. 81 मन सोने का गुम्बद बनवाया. अब तो खैर क्या हिंदुस्तान में कोई गुम्बद रहेगा? तब वो था, लेकिन तब था. संस्कार बचे हैं. बाकी गोल्ड इंडिया से चला गया तो क्या हुआ? जी. But people have inherited the culture, and that is how we are reading in the Bhagavatam, Ramayana, and Puranas. That's all. So that is how we have to seek a relief amidst problems. Because total ये गेम जो है ना consciousness का गेम, consciousness. हमारे माइंड में क्या चलता है? Even though we may be in the biggest of the problem, surrounded by all the calamities, but if our consciousness is fixed on Krishna, we can easily transcend that situation. तो वही situation परीक्षित महाराज यहाँ पे रिवील कर रहे हैं. This is the background of this chapter. Background set हो गया है, and in the future classes we will study how we actually met with the curse from the Brahmana boy. Hare Krishna. So today we are celebrating Rath Yatra. Where is Rath? So Rath चलेगा नीचे? Where is Jagannath ji? अच्छा, inside. Okay. श्रीनाथ जी. हरे कृष्ण. जगन्नाथ जी. अच्छा. बन गए आज जगन्नाथ जी बन गए. No, देखो ना small Jagannath ji. अच्छा. Okay. So let us now take the Rath and then we will have small Rath Yatra festival. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki
जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की. So you can just transport yourself to Jagannath Puri. Hare Krishna. वो मंदिर के अंदर नहीं जाने देते हैं मूर्ति के पास. कभी वो तो बैठते बैठते तो क्यों मंदिर जाऊंगी. नहीं वैसे भी मंदिर के अंदर जाना वो इसके बाकी टाइम में जाने देते हैं. नहीं जाने देते. मतलब दर्शन करने जाने देते हैं. दर्शन करिए आप बाहर से, अंदर मूर्ति के पास तो अंदर किसी मंदिर में नहीं जाने देते. सब हरे कृष्ण.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, towards the altar, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Gaur Hari संकीर्तन की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। हरे कृष्ण, Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Hare Krishna.